दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज ये दावे से कह सकता हूं कि जिस तेजी से देश में विदेश में राहुल गांधी के समर्थक बढ़ रहे हैं, उनके प्रशंसक बढ़ रहे हैं, उनकी रैलियों में, पदयात्राओं में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, वो ऐसे ही नहीं। दोस्तों, जिस तरीके से 13-14 में मोदी जी ने एक तरीके से भ्रष्टाचार की नब्ज पकड़ी थी और कुछ मुद्दे उठाए थे, और उन्हीं मुद्दों के सहारे मोदी जी 11 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो उनके तर्कस के बाण थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। उनकी रैलियों में वो भीड़ और वो नारे अब नहीं गूंजते। वो भीड़ जो है जबरदस्ती लाई हुई दिखती है, जबकि राहुल गांधी की जनसभाओं में जो लोगों की भीड़ उमड़ती है वो स्वतः अपने आप आती है। ये फर्क हो गया। और ये फर्क क्यों हुआ है कि राहुल गांधी ने देश के लोगों की दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया है, और मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी की इन बातों का काट कैसे करें। दोस्तों, राहुल लगातार कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि देश का दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक, चाहे मुस्लिम है चाहे और कोई है, उन लोगों की हिस्सेदारी देश में क्यों नहीं। राहुल गांधी कहते हैं, और वो जब कहते हैं इन बातों को तो तालियां गड़गड़ाने लगती हैं। वो मुद्दे क्या हैं? वो कहते हैं कि जब आप सरकारी अस्पतालों में, तो जैसा अस्पताल आपको इलाज मिलता है आप जानते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप किसी प्राइवेट बड़े अस्पताल में जाते हैं जिसमें आपका 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आपकी पॉकेट से निकल जाता है, उन देश के बड़े अस्पताल जो सैकड़ों हैं पूरे देश में, उसमें वंचित समाज के लोगों का कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज लगा लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी वही तथाकथित 2-3 उच्च जातियों के कॉलेज होते हैं, जहां लाखों रुपए आपको डोनेशन के रूप में या फीस के रूप में देकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। इसी तरीके से कोई कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने बोल दिया, या और कोई शिक्षण संस्थान हो, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, देश में बड़ी तादाद में प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि इन दलित, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की वो उनके मालिक क्यों नहीं है। वो उस नब्ज को पकड़ रहे हैं, और राहुल ने बताया कि जो देश में 500 टॉप के कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनमें से एक भी दलित की, पिछड़े की, अति पिछड़े की, अल्पसंख्यक की, मुस्लिम की, ओबीसी, एसटी की नहीं है। वो ये भी दावा करते हैं कि मीडिया हाउस के मालिक भी सब उच्च जातियों के हैं, और इन मीडिया हाउसेज में काम करने वाले जो युवा हैं, लोग हैं, वो भी उच्च जातियों के हैं। यानी वो दावा करते हैं कि जितने भी बड़े चैनल हैं उसमें कोई भी दलित एंकर नजर नहीं आता। कोई है तो बताओ। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में। वो यही नहीं रुकते,
वो कहते हैं, मैंने मीडिया की बात कर ली, कॉरपोरेट जगत की बात कर ली, बॉलीवुड में भी उन 10% ऊपर की जातियों के ही लोग हैं, वहाँ भी हिस्सेदारी नहीं है। और राहुल गांधी कहते हैं कि उनका मकसद ये है कि देश के सभी वर्गों को उचित हिस्सेदारी मिले, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे प्राइवेट ठेके हों, चाहे प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण हो। जब तक ये सब नहीं मिलेगा, देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, वो विश्व की आर्थिक महाशक्ति नहीं बनेगा जब तक सबकी हिस्सेदारी बराबरी नहीं होगी। यानी राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे बैलेंस करना है, सबको सबका हक दिलाना है, कोई भी जाति वर्ग वंचित ना रह जाए, देश के संस्थानों में उनको भी मालिकाना हक मिले, उनको अपना हिस्सा मिले। और जब तक ऐसा नहीं होगा, देश के विकास का सपना पूरा नहीं होगा। और उन्होंने दावा किया है कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए, वो सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो इन 90% जो वंचित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, उनके हिस्सेदारी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और वो इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये जो नारे हैं भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं, आरएसएस पर भारी पड़ रहे हैं, और राहुल गांधी के इन भाषणों की काट उनको नज़र नहीं आ रही है, तो वही वजह है कि बिहार में राहुल गांधी के नाम से भारी भीड़ उमड़ रही है, जो इस बात का संकेत है कि बिहार में तख्ता पलट होने वाला है और चौंकाने वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने जो कहा है उससे आप कितने सहमत हैं, कमेंट्स करके मुझे बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।